किया है न्यूमेरिकल वाइज। तो ये सारे एक्स्ट्रा एफर्ट है जो आप कर रहे हो, वरना तो बच्चे अभी मजे में है, असमंजस में है। जब तक पेपर एग्जाम आते हैं बच्चों को सब कुछ याद आ जाता है, और जैसे पेपर एग्जाम खत्म हो बच्चे रील्स में, वीडियोस में, दोस्तों में इसमें खो जाते हैं भाई। 1 महीने बाद ही सब धप्पा हो जाएंगे। रे की लास्ट क्लास है आज। आज आप पढ़ने वाले हो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। आज मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कितने बच्चों ने किया। मुश्किल से 5 से मैक्सिमम 20 मिनट का होमवर्क होगा। अब यार दिन में 20 मिनट निकालना बहुत छोटी बात नहीं है, बताओ मेरे को, है ना। चलो हम बच्चे लेंगे सारे, मतलब जो 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 आप चैप्टर कहोगे ना उन उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस मैं करवाता रहूंगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने रे ऑप्टिक्स सारे मेन टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करे, आप सबने क्लास में न्यूमेरिकल सॉल्व किए, आप सबके न्यूमेरिकल काफी हद तक बेटर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। वैसे आज हम करेंगे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप कंप्लीट, एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो उनसा चैप्टर आप कहोगे बहुमत की सरकार हो जाएगी भाई, सिंपल सी बात है ना। उस चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करूंगा, फिर जैसे वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर नेक्स्ट चैप्टर पे, ऐसे करके हम हर एक चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में देखो बच्चों, सबसे पहले जो रे ऑप्टिक्स लास्ट क्लासेस है ना, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए, वो सिर्फ 3 पार्ट है बच्चों। मैक्सिमम यहाँ से क्वेश्चन आया था 3 नंबर या फिर 5 नंबर में एक सवाल आता है। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप को 5 नंबर में आने के फुल चांसेस होते हैं, है ना। माइक्रोस्कोप में क्या होना चाहिए, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन आपको आना चाहिए, इजी है इजी। और दूसरा डेरिवेशन कौन सा, सिर्फ 2 ही डेरिवेशन है, वो है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल नहीं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल लिखते मैंने, टेरेस्ट्रियल नहीं है, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की डेरिवेशन। तो ये 2 डेरिवेशन है जो आपको याद कर लेनी चाहिए, ज्यादा कठिन कुछ नहीं है बच्चों। दोनों में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 10 बीटा अपॉन में 10 अल्फा लगता है, आपको पता है ये बात, आपने कर रखा है डेरिवेशन। बस आपको डायग्राम बनाना चाहिए और फाइनल फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। तो पहली बात तो मैं आपको ये कहूंगा कि ये आपको रटी होनी चाहिए भाई, ये 3 नंबर में आते हैं, ठीक। गुड इवनिंग दिशा, गुड इवनिंग बच्चा। अब इसके बाद क्या आना चाहिए, ये तो हो गया पहला पार्ट कि ठीक है सर डेरिवेशन तो पहला करना ही पड़ेगा, राइट। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, तो सेकंड पार्ट इज कि आपको रे डायग्राम आना चाहिए। रे डायग्राम, रे डायग्राम किसका, तो आपको पता था न्यूटोनियन और कैसिग्रेन 2 थे। न्यूटोनियन इजी है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे ना तो सब चीजें इजी हो जाती है वैसा। न्यूटोनियन टेलीस्कोप और कैसिग्रेन टेलीस्कोप, कैसिग्रेन टेलीस्कोप, इन दोनों टेलीस्कोप का डायग्राम, रे डायग्राम बना लेना बच्चों। एंड द थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट जो आपको टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में करना है वो है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ऑन मेन फॉर्मूलास। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है किस किस फॉर्मूले पे, सर 2 ही फॉर्मूले हैं, एक माइक्रोस्कोप का और एक टेलीस्कोप माइक्रो, जो कि मैं अभी आपको इस क्लास में करवाऊंगा। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको। ये कितने मार्क्स में आते हैं, तो ये 2 मार्क्स में आते हैं ज्यादातर, और सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। जैसे कि मान लो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन डिजाइन हुआ तो उसमें दो पार्ट्स होंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 2 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में उन्होंने डेरिवेशन पूछ रखा होगा आपसे, और दूसरे पार्ट में उस डेरिवेशन का जो फॉर्मूला निकलेगा ना, फॉर्मूला फाइनल वाला, उसी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल दे रखा होगा इजी सा 2 नंबर में, कि जिस बच्चों को फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला निकाल लिया, वो बच्चा उसी फॉर्मूले को पुट करो और न्यूमेरिकल निकाल दो। ये 5 नंबर के क्वेश्चंस कई बार बने भी हैं। और कई बार कुछ ट्रिकी सवाल बना देते हैं ना, मान लो 5 नंबर में नहीं दिया, 3 नंबर में डेरिवेशन दे दिया, या फिर 3 नंबर में एक न्यूमेरिकल दे दिया, तो इस टाइप के सवाल भी होते हैं। तो मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करता जाऊंगा, बस आधे घंटे की बात है, ध्यान से सुनते रहना, इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आपने सारी लाइव क्लास ली है तो आई होप कि आपको ये रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल से अब डर तो नहीं लगेगा भाई, अब आप अटेम्प्ट कर लोगे आराम से, है ना। चलो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के फॉर्मूलों से। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, पहले माइक्रोस्कोप की बात कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप सबको पता है कि भैया 2 जगह इमेज बनती थी, है ना। कहाँ कहाँ बनता था, एट LDDV, और दूसरा कहाँ बनाते थे, एट इंफिनिटी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एट इंफिनिटी, ये फाइनल इमेज की बात हो रही है, इंफिनिटी। अगर आपने बिल्कुल ही टॉपिक नहीं पढ़ा तो थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, और अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि भैया क्या कह रहे हैं, ठीक। अच्छा,
तो जैसा हमने क्या बोला बच्चा कि एट एलडीडीवी और एट इंफिनिटी दो जगहों पे अपने को कलीम दो जगहों पर अपने को मैग्निफिकेशन चाहिए होता है ना। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या लिखोगे, तो जब आप एलडीडीवी लिखते हो तो देखो यहाँ पे लिखोगे वीओ अपॉन में यूओ और 1 प्लस में डी अपॉन में एफ। ये अपने पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, कब, जब आपका इमेज एलडीडीवी पे बने, ठीक। लेकिन इसी फॉर्मूले में m इजिकल टू में वीओ अपॉन में यूओ डी अपॉन में एफ ई, ये 1 प्लस वाला हट जाता पार्ट और सीधे सीधे आंसर निकल जाएगा डी अपॉन में एफ ई वाला। हाँ या ना बोलो। तो ये कब आता है, जब इन्फिनिटी का केस हो। ये रहा। तो ये दो फॉर्मूले माइक्रोस्कोप में याद होने चाहिए। कितने फॉर्मूले, दो। कि देखो वी अपॉन में यूओ तो दोनों में सेम ही है, 1 प्लस में डी बाई एफ ई और सिर्फ डी बाई एफ ई। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले बन सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा माइक्रोस्कोप को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कोई घबराना नहीं, इजी टॉपिक है, इजी, आराम से समझा देता हूँ मैं आपको। देखो जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हो बच्चों, रे डायग्राम में आ जाते हैं, तो दो लेंसेस लो गया, एक का नाम ऑब्जेक्टिव और दूसरे का नाम आईपीस। ऑब्जेक्टिव लेंस जनरली माइक्रोस्कोप में छोटा सा होता है और आईपीस बड़ा सा होता है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और ये हमारा आईपीस लेंस। अगर आप ध्यान से सुनते रहो ना तो ये मान लो कि रिवीजन कर रहे हो आप। क्या लिखा मैंने, आईपीस लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस दो टाइप के लेंसेस आप लेते हो माइक्रोस्कोप में। दोनों का अब मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि कैसे कैसे होता है। मान लो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ठीक, ये लेंस क्या करेगा, इसका इमेज यहाँ कहीं बनवा देगा ऐसे करके, जहाँ पे कटेगा वहां पे इमेज बन गया। यहाँ पे इमेज बना, इसका नाम ले लेते हैं ए बी और इसका नाम ले लेते हैं बच्चों ए डैश बी डैश। अब ए बी ए डैश बी डैश जो है वो दूसरे आईपीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। ये सब आपने पढ़ रखा है, मैं एक ही सांस में सब कुछ रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको। और फिर आपके ऊपर होता है कि आप एलईडी बनाना चाहते हो या इन्फिनिटी पे। एलईडी बनाओगे तो दोनों को डाइवर्ट कर दो, ऐसे दूर जाता हुआ नजर आएगा तो एलईडी पे बन जाएगा, और अगर दोनों पैरेलल हो गए ऐसे करके तो ये इन्फिनिटी पे बन जाएगा। तो इतनी सी बात होती है ना। मैं आपको बता रहा था कि कुछ मैग्निफिकेशन जो है वो एमओ मतलब है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और एमई मतलब है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। आपको ये भी फॉर्मूले याद होने चाहिए कि जो नेट मैग्निफिकेशन होगा, मैंने बताया भी था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। नेट मैग्निफिकेशन कैसे जोड़ोगे, जल्दी बताओ, एमओ एमई को कैसे जोड़ोगे, कमेंट करके बताओ भाई, एमओ और एमई को कैसे जोड़ोगे। अभी फिर क्वेश्चन दूंगा मैं इन्हीं सब पे, कैसे करोगे, प्लस करोगे, 1 में करोगे, क्या करोगे, जल्दी बताओ। दो लेंस के मैग्निफिकेशन कैसे कंबाइन होते हैं। हर कोई फास्ट फॉरवर्ड कर करके आगे आ जा रहा है। अधिमा ने कहा है मल्टीप्लाई होता है, बिल्कुल सही। रोआ कुणाल फिटनेस, हु इज दिस, उस बच्चे ने भी कहा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही है। रिया सिंह राजपूत ने भी मल्टीप्लाई, दिशा ने भी ठीक है, प्रीत बिल्कुल सही है। नैना कलीम बिल्कुल सही है बच्चा, मल्टीप्लाई होगा, वेरी गुड। तो सबको पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है ना बच्चों। इसका मतलब है कि आप क्या करोगे, एम ओ इंटू में एम ई लिखोगे, ये फॉर्मूला भी होता है ना। इसी के आगे मैं कुछ फॉर्मुले और बता दे रहा हूँ, ताकि देखो ये सारे फॉर्मुले सुने हुए रहेंगे ना तो आपको न्यूमेरिकल करना इजी हो जाएगा। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h लिख रहा हूँ और हाइट ऑफ इमेज को ऑब्जेक्टिव का h डैश लिख रहा हूँ। तो जब मैं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस लिखूं, एम ओ लिखूं, तो एमओ का फॉर्मूला क्या क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है h डैश इमेज डिस्टेंस अपॉन इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, इस डिस्टेंस को बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूओ कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट, और इस डिस्टेंस को इमेज है ये ना ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, ए डैश बी डैश तो ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज है, तो इसको हम वी ओ कहेंगे, यानी कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऐसा करके। तो इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होता है, ये एक फॉर्मूला आप याद करोगे। तो प्रैक्टिस करते करते ना न्यूमेरिकल ये सारे फॉर्मूले यूं याद हो जाएंगे आपको। चलो भाई, अब लास्ट मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस। आईपीस लेंस के लिए जो है बच्चों फॉर्मूला, वो अब देखो यहां से जो ए डैश बी डैश है ना, वो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। तो इस डिस्टेंस को आप यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेकिन पैर में ई यानी कि आईपीस लेंस का, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो इसके फॉर्मूले में आप फाइनल इमेज कहां बना रहे हो ये डिपेंड करता है। तो मेन फॉर्मूला तो डी अपॉन में यू ई बनता है जब आप एलडीडी पे बना रहे हो, ठीक। और या नहीं तो इसी को आप लेंस फॉर्मूला लगा के डेरिवेशन करते हो, 1 प्लस में डी अपॉन में एफ ई।
अगर Fe में लिखोगे तो 1 + d अपॉन में Fe आएगा, और सीधे सीधे Ue में लिखोगे तो d by Ue आएगा। कोई रोना मत भाई साहब, रोना मत, सच्ची बता रहा हूँ, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगी। हर चीज आपको मजेदार आए, हो नहीं सकता ना। अच्छा, तो माइक्रोस्कोप में ये 5 फॉर्मूले और एक फॉर्मूला और जो मैं आपको लास्ट बता दूं, बुरा से बुरा फंसाया गया कभी तो फंसाया जाएगा लेंथ। कई बार बच्चे फंस जाते हैं, बताओ मैं पूछ दूं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप किसके बराबर होगा, बताओ कोई है, कोई जो बता सकता है? माफिया भाई, हाय, हु इज दिस माफिया भाई? कौन बताएगा कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप किसके बराबर होगा? इसमें 6 फॉर्मूले हैं टोटल, बस 2 फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूं, एलडीवी और इन्फिनिटी पे। 3 फॉर्मूले मैंने आपको एक्स्ट्रा डायग्राम के बता दिए। डायग्राम का ही एक और फॉर्मूला होता है, वो है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। वीओ प्लस में यूई, कलीम बिल्कुल सही, शाबाश, ये हुई ना बात। तो देखो बच्चों, दो लेंस के बीच की दूरी को ही, ये जो दो लेंसेज हैं ऑब्जेक्टिव और आईपीस, इनके बीच की दूरी को ही हम लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप कहते हैं। यानी कि L इजिकल टू में कहां से कहां तक, अब दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या को जोड़ोगे, VO और UE, तो VO प्लस में UE कर दो तो ये लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आता है। अगर आपको इतने फॉर्मूले पता है और इन पे न्यूमेरिकल कर रही मैं, हाथ साफ है आपका, माइक्रोस्कोप कभी नहीं रुकेगा। तो डेरिवेशन कर लेना भाई, और दूसरा ये सारे फॉर्मूले में न्यूमेरिकल कर लेना। ठीक है, आ जाओ, अब मैं एक एक करके न्यूमेरिकल कराता हूँ। इन सभी फॉर्मूले पर अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, इससे ज्यादा फॉर्मूले है ही नहीं माइक्रोस्कोप में भाई, ये लास्ट फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। इफ एनीवन वांट्स स्क्रीनशॉट तो जल्दी से ले लो भाई साहब। कलीम के आंसर इतने तगड़े तगड़े होते हैं भाई साहब कि मेरे खुद शक हो जाता है कि चैट जीपीटी खोल के तो नहीं बैठे भाई। मुन्ने 25-26 तारीख के टेस्ट में रिजल्ट नहीं आया ना, फिर बताऊंगा। और इस बार टेस्ट में तो बहुत इजी है भाई, बिल्कुल एमसीक्यू दिए, 30 एमसीक्यू हैं, इजी इजी बच्चों वाले एमसीक्यू। चलो, नहीं नहीं कलीम नहीं, मैं मान गया, मैं बिल्कुल मान गया कलीम भाई, कोई चीटिंग नहीं करता। कलीम पढ़ने लगा है, हल्के में ले रहे हो? बताओ, आ जाओ। कलीम अब बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक, ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। न्यूमेरिकल कॉपी पेन उठा लो भाई सब कुछ, जल्दी जल्दी उठा लिया सबने को। अगर मैं कहूं आपसे फाइंड, पहला सवाल बिल्कुल बेसिक बेसिक, फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप when the object of objective lens is at 10 centimeter and image formed at 15 centimeter। बिल्कुल बच्चे वाले क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर सको, ये हाथ साफ करने के लिए बस। when the image is formed at, पहला LDV एंड दूसरा इंफिनिटी, ठीक है। अब गिवन है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, इज 20 सेंटीमीटर। ये लो भाई, पहला सवाल कुछ नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला सवाल दिया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। अगर आप इसमें गिवन भी लिखो और फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करो तो आराम से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और आंसर निकल जाएगा। अदिबा खान कह रही है सेम हेयर, एमसीक्यू नहीं हो पाते हैं सर। अरे कैसे नहीं होंगे, कलीम कह रहे हैं एमसीक्यू नहीं हो पाते। अच्छा ठीक है, अभी जो 25 तारीख का पेपर है ना, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ट्यूसडे वाले दिन हम 25 तारीख को वैसे लाइव क्लास नहीं हो पाएगी बच्चों, 25 को लाइव क्लास नहीं हो पाएगी, हम डायरेक्टली मिलेंगे थर्सडे, और थर्सडे को हम उस क्लास को डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू तो इजी टॉपिक्स होते हैं, मजा आता है उसमें, मैं प्रैक्टिस करूंगा, चिंता क्या कर रहा हूं। अरे हम करा देंगे भाई, टीना काहे चिंता कर। जल्दी से इसका आंसर निकालो, गिवन लिखो। देखो फिजिक्स में आदत डाल लो बच्चों, जल्दी का काम शैतान का होता है, ये बात सच है कभी कभी।
गिवन लिख लिया करो। क्या बोला गया, फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, पूरे माइक्रोस्कोप मैग्निफिकेशन निकालो। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रखा गया 10 सेंटीमीटर पे, यूओ दे रखा है मैंने 10, इमेज बना है 15 सेंटीमीटर पे उसी का, तो वीओ इज 15, और लास्ट में देखो एफ दे रखा है मैंने, कितना दे रखा, 20 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे कह रहा हूं दो केसेस है, पहले केस जब एलडीडीपी पे बना तो बताओ, और दूसरा केस इन्फिनिटी पे बना तो बताओ। दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कर दो भाई, कुछ नहीं है। मैग्निफिकेशन इस केस में क्या होता था, वीओ अपन में यूओ, ठीक है, 1 प्लस में डी बाई एफ ई अप्लाई कर दो, और इसमें क्या आता था, वीओ अपन में यूओ, डी अपन में एफ ई। बस दो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, दोनों में कैलकुलेशन करनी है, मैथ करनी है, मैथ, और आंसर निकाल लो, आंसर जल्दी से, आंसर निकालो जल्दी से। काव्या ने निकाल दिया है, सबसे पहले दिशा ने निकाला है, दिशा ने निकाला है 3.4, डी -25 का लेंगे -25, कोई साइन कन्वेंशन नहीं लेना भाई, सीधे सीधे सॉल्व कर दो। काव्या का 27/8 आया, यानी कि 24 3, और काव्य और दिशा का लगभग सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक है। मैग्निफिकेशन -3/4 कह रहे हो दिशा, टीना कह रही प्लस का 3/4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ होता है मैग्निफिकेशन में, कुछ भी, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती भाई। चांदनी ने कहा है 3.4, अभी समझाता हूँ बच्चा, दिशा अभी समझाता हूँ। Who is this Inspiro 3.4 कह रहे बच्चा, ठीक है। कलीम ने कहा है एलडीडी में 1.5, अच्छा, कभी कभी नहीं राजा जी, हमेशा गलती होती है, हमेशा झूठो। चलो भाई मैं भी निकाल देता हूं, देखते हैं किसका आंसर सही निकलता है। देखो अब मैं आपको दो तीन चीज बताता हूं। माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन नेगेटिव कभी नहीं आएगा, टेलीस्कोप का माइनस में आता है। माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, क्योंकि माइक्रोस्कोप हमेशा ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई ही कर देता है, इसीलिए मैग्निफिकेशन प्लस में ही आएगा, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें साइन कन्वेंशन बिल्कुल मत लेना, आप सीधे सीधे वैल्यू सॉल्व करा करो। देखो भाई v कितना है 15, ये कितना है 10 सेंटीमीटर में रख रहा हूं मैं अब सब कुछ, इजकल टू में 1 प्लस में 25 सेंटीमीटर ये होता है, और एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको काट भी दूं तो ये 5/4 हो जाएगा, एलसीएम लूंगा तो 9/4 हो जाएगा, और इंटू में ये अगर 5 से काट दूं तो 3/2 हो जाएगा, ये अगर 27/8, एंड 27/8 को डिवाइड करोगे बच्चों आप तो ये 3.4 के आसपास ही आएगा, जो कि बिल्कुल सही है मैग्निफिकेशन आपका, ठीक है, प्लस में सीधे सीधे। दूसरे में बताओ कितना आएगा, दूसरे में बताओ, दिशा ने दूसरे में 1.9 बताया भाई। अच्छा प्राची आप हो, ठीक है बच्चा। एलडीबी में 3.3 और इन्फिनिटी में 1.8। चाइल्ड स्किल कौन है बच्चा आप, चाइल्ड स्किल ने दोनों आंसर बता दिया, जिनकी चाइल्ड स्किल आईडी से जो आए दोनों दोनों बता दिया भाई। और कलीम ने 15/9 आता है, ठीक है, 15/8 है, कलीम है 9 की 8। आइंस्टाइन ने 1.8 बता दिया, ठीक है। अविनाश ने 3.3 1.8 दोनों बता दिया। इन्फिनिटी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्राची ने भी बता दिया 1.9। आ जाओ इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा, लेट्स डू इट। ये आ गया 15/10, 25 एफ कितना है 20, तो इसको मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा 3/2, और इसको काटूंगा तो 5/4, इट विल बी 15/8, एंड एब्सोल्युटली राइट आंसर है 15/8, जो कि आपका 1.9 के आसपास आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए, ऐसे करके सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। चलो भाई मैग्निफिकेशन याद रखना, माइक्रोस्कोप का कभी नेगेटिव नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द क्लास इज दैट कि मैं आपसे कहूं कि फाइंड मैग्निफिकेशन of objective
एंड आईपीस लेंस, आईपीस समझ जाना भाई, आईपीस लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप एंड नेट मैग्निफिकेशन ऑल्सो, नेट तीनों चीज निकालनी है, मैग्निफिकेशन 2, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 5 centimeter and image is formed, is है ये formed at let's suppose 15 centimeter where the focal length, हाथ बिठाने के लिए फॉर्मूले पे, the focal length of eyepiece is 10 centimeter only। चलो भाई, तीन चीजें निकालनी है। पहला मैंने सवाल में दिया है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, दोनों लेंस, यानी कि एमओ निकालना है, एमई निकालना है, और फिर नेट मैग्निफिकेशन निकालना है एमओ और एमई को मल्टीप्लाई करके। ये तीन पार्ट आपको इसमें सॉल्व करने हैं। जल्दी से गिवन लिखो, मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए थे सारे, अब सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। और इमेज बन रहा है एलडीडीवी पे, इमेज इज एट एलडीडीवी। लेट्स सी कौन करता है। चांदी ने भी आंसर निकाल दिया था लास्ट वाला, ठीक है ठीक है ठीक है। रिया सिंह राजपूत ने भी निकाल दिया था, ठीक है। रोहित नेगी ने आंसर बिल्कुल सही निकाला था भाई लास्ट वाला। रिया सिंह आईडी के से जो आई है उनका एमओ निकल रहा है 3, एमओ बिल्कुल सही बच्चा, 3 बिल्कुल सही है। वीओ अपॉन में यूओ करना है, एमओ का देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई। इसका वीओ अपॉन में यूओ और एच डैश अपॉन में एच फॉर्मूला था ना, तो वीओ अपॉन में यूओ करोगे तो आपका आ जाएगा, क्योंकि यूओ दे रखा है मैंने 5 और वीओ दे रखा है 15। अभिनंदन गुप्ता के आईडी से जो आए हैं उन्होंने 1.9 बताया है। 1.9 किसका है बच्चा? दिशा का भी आंसर सही है, एमओ बिल्कुल सही है 3। मैं गिवन लिख दूं आप सबके लिए, ऐसे करके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहोगे ना, मैथ ठीक हो जाएगी, ऊपर से फिजिक्स के न्यूमेरिकल से डर भी लगना बंद हो जाएगा। प्रैक्टिस की बात है बस। और रिया ने एमई भी निकाल दिया है 5। रोहित नेगी कह रहे 339। ओ माय गॉड, गिवन लिख देना जल्दी से। अभी देखते हैं रोहित किसका सही आंसर आता है, जल्दी से चेक कर लो भाई, एक बार दोबारा चेक करना है तो। VO इजकल टू में 15 और FE इजकल टू में मैंने दे रखा है 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। रिया एम कौन सा, अच्छा नेट एम बता रहे हो 15, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मैं भी सॉल्व करता हूँ साथ में। एमओ का फॉर्मूला अब मैं लगाऊंगा बच्चों VO अपॉन में UO, क्योंकि दोनों दे रखा है। VO इज 15 और ये 5 कट के 3 आ जाएगा, तो एमओ तो बिल्कुल सही है, 3 आएगा। चलो एमई का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब देखो मैंने स्पेसिफाई कर रखा था इमेज कहां बन रहा है, एलडीडीपी पे, तो आप लगाओगे 1 प्लस में FE बाई, सॉरी D बाई FE, माय मिस्टेक, 1 प्लस में D बाई FE, लेट मी चेंज दिस। 1 प्लस में D बाई FE, 1 का 1, D इज 25, FE इज कितना, FE कितना दे 10, तो ये कट के आ जाएगा 5 बाई 2, 5 बाई 2, और ये आ जाएगा 7 बाई 2। दिस विल बी 3.5। 3.5 नहीं आया था किसी का? अविनाश का आ गया था 3.5, आइंस्टाइन का भी 3.5 आ गया था, प्रीत का भी 3.5 आ गया था, काव्या का भी 3.5, नैना का भी 3.5 आ गया था। 3.5 आएगा ना यार, 1 प्लस डी अपॉन में FE लगाओगे ना, एलडीडीवी कंफर्म तो कर रखा है। और देन नेट मैग्निफिकेशन विल बी 3 इंटू में 3.5, जो कि आ जाएगा 15 और 9 10.5। ये हुई ना बात। किस किस के सारे आंसर सही है? आइंस्टाइन के सही है, नैना का भी सही है, अविनाश का भी सही है। चांदी 2.5 नहीं आएगा बच्चा, 3.5 आएगा। दिशा आप सही है बच्चा, आप सही है। रिया का भी 3.5 बिल्कुल सही है, नेट मैग्निफिकेशन बिल्कुल सही है प्रीत। कलीम को समझ में आ गया भाई। काव्या का भी बिल्कुल सही आंसर है बच्चा। दिशा का आंसर सही है, सही है सही है सही है सही है। वेरी गुड वेरी गुड।
मजा आया, मजा है ना? आपने एक एक बार सारे फॉर्मूले यूज कर लिए। चलो अब मूव करते हैं बच्चों टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप के मैं फॉर्मूले से आपको अवगत करा दूं। और इसी में देखो, अगर मैं कहूं ना आपको कि इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है तो डी बाई एफ यूज कर सकते थे आप, और उसमें फिर लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो घबराना मत, व्यू और यू करना पड़ेगा आपको बस। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप भी इजी सही है बच्चों, इजी सही है, बहुत इजी है। आप प्रैक्टिस करो तो क्या ना आसान बना दो, आप पहाड़ तोड़ दो भाई। तो फिजिक्स की छोटी मोटी चीजें। चलो भाई टेलीस्कोप की बात करें, टेलीस्कोप में भी बच्चों वही है कि इमेज बनेगा, इमेज एट एल डी डी वी, एंड दूसरे में इमेज बनाओगे एट इंफिनिटी। इमेज पता है टेलीस्कोप तो और इजी है, सच्ची बता रहा हूं। इमेज एट होगा एल डी डी वी, ये एट है, तो बुझो इमेज एट एल डी डी वी। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला आता है m इजकल टू में एफ ओ अपॉन में एफ ई, फोफी करके याद रख सकते हो, फोफी, एफ ओ अपॉन में एफ ई, 1 प्लस में एफ ई बाई डी। देखो अगर माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला याद हो तो मतलब हम लिखते थे वीओ अपॉन में यूओ 1 प्लस में डी बाई एफ ई। वहां पे डी ऊपर था, एफ ई नीचे था, यहाँ पे उल्टा होता है भाई टेलीस्कोप में। ठीक, पहले तो वीओ अपॉन में यूओ की जगह में एफ ओ अपॉन में एफ ई आएगा, 1 प्लस में एफ ई बाई डी हो जाएगा। और दूसरा इन्फिनिटी वाला तो इतना आसान कि पूछो मत, एफ अपॉन में एफ खत्म, इतना सा फॉर्मूला उसका। बताओ, हाँ ये फॉर्मूले हमेशा माइनस में होते हैं क्योंकि टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन ऑलवेज नेगेटिव होता है। टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा और माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, इतना याद होना चाहिए। माइक्रोस्कोप का मैं यहां लिख देता हूं, माइक्रोस्कोप का जो नेट मैग्निफिकेशन आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। टेलीस्कोप का जो नेट मैग्निफिकेशन आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा ये भी बता सकता हूं मैं आपको। देखो माइक्रोस्कोप से अगर आप किसी चीज को देख रहे हो, मान लो ऐसे करके आपने माइक्रोस्कोप लिया और यहां से आप आंखें ऐसे करके देख रहे हो, मान लो ये माइक्रोस्कोप, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा। अब जब आप देखोगे तो छोटी सी चीज का इमेज आपको बड़ा सा दिखेगा। तो अगर इमेज बड़ा दिख रहा है इसका मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है। और वही टेलीस्कोप, अब टेलीस्कोप से आप क्या देखते हो, प्लेनेट। प्लेनेट कितने बड़े होते हैं बताओ, अर्थ से भी बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, और उतने बड़े प्लैनेट्स का आप छोटा सा इमेज देखते हो, है ना? तो अब इसमें मैग्निफिकेशन हो जाएगा नेगेटिव में क्योंकि इमेज छोटी बनी है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। क्लियर हो गया सबको ये, है ना? इजी सा पार्ट है। इसके बाद मैं अगर आपको डायग्राम बताऊं तो डायग्राम में बच्चों उल्टा होता है, डायग्राम में बताई दे रहा हूं। उसमें डायग्राम में पहला लेंस बड़ा होगा, दूसरा लेंस छोटा होगा, जबकि माइक्रोस्कोप का उल्टा था। इसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसको हम आईपीस लेंस कहेंगे, नाम वही है। अब इसमें हम इन्फिनिटी से चीजें देखते हैं तो रे इन्फिनिटी से आती है क्योंकि दूर की चीजें देख रहे होते हैं, फिर एक इमेज बनेगा और इस इमेज का ये फाइनल इमेज बना देगा आपको आईपीस लेंस ऐसा करके। ठीक, सिंस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर की देख रहे होते हैं, इसीलिए इमेज जो बनता है वो एफ ओ पे बनता है। अब इसको आप यूई या फिर एफई दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। अगर आप यूई कहोगे तो इमेज डी पे बनेगा, एलडीडीवी पे, और एफई कहोगे तो इन्फिनिटी पे बन जाएगा। ठीक है, इतना सा अंतर होता है। ये मैं आपको बस इमेज रिकैप करवा रहा था। इसमें मैं एक चीज और बताऊंगा, एक चीज बस, एक चीज लास्ट याद रखना। ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर टेलीस्कोप में है, टेलीस्कोप में बस समझा भी दूंगा क्यों। जो अपर्चर मतलब मोटापा, अपर्चर मतलब मोटापा, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो मोटा होना चाहिए, अपर्चर ज्यादा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। पूछो क्यों? क्योंकि आप टेलीस्कोप से दूर की चीजें देख रहे होते हो। दूर की चीज देखोगे, अपर्चर ज्यादा बड़ा होगा, मतलब मोटा सा होगा, तभी ज्यादा लाइट वो ट्रैप कर पाएगा और आपको क्लियर इंटेंस इमेज दे पाएगा, है ना? मतलब इंटेंसिटी इमेज की कम हो जाएगी, फिर धुंधली दिखेगी। तो ये एक चीज मैं बता रहा था आपको लास्ट। इतना सा है टेलीस्कोप के फॉर्मूले वाइज देखा जाए तो। बताओ कितने ही फॉर्मूले, एफ ओ अपॉन में एफ ई, 1 प्लस में एफ ई बाई डी, और एफ ओ बाई एफ ई, बस इन्फिनिटी का क्वेश्चन था। है या ना? बोलो इजी। चलो क्वेश्चन में मूव करें। कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ भाई, मैं पहले बता रहा हूं। अच्छा किसी को लेना था स्क्रीनशॉट तो भाई ले लो।
किसी को स्क्रीनशॉट लेना है फॉर्मूला की तो ले लो, या फिर कहीं पे जल्दी से लिख लो ताकि आप फॉर्मूला जल्दी जल्दी अप्लाई कर सको। ये लास्ट है, 2 क्वेश्चन करेंगे और फिर घर चलेंगे मस्त। ये चैप्टर यहीं कंप्लीट माना जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। आज की क्लास का कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा या तीसरा? तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप, कॉपी पेन लगे रेडी, ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस आर, ये है मान लो 10 सेंटीमीटर एंड दूसरा है 15 सेंटीमीटर। व्हेन, अब 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन। व्हेन, पहला इमेज फॉर्म्ड एट एलडीडीबी, क्या करो, हमने निकालना स्टार्ट कर दिया, हमें पता है आप दोनों पूछोगे, ठीक है भाई ठीक है। और एट इन्फिनिटी, दोनों केस में जल्दी से निकाल के बताओ कि कितना आएगा मैग्निफिकेशन, गो अहेड। जब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं नीचे, 4 क्वेश्चन करेंगे बस। फाइंड मैग्निफिकेशन, बताओ हो गया ना, आधे घंटे में पूरा माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप रिवाइज। इतना भी कर रहे हो ना आप, इसका मतलब आप बाकी से बहुत आगे जा रहे हो, क्योंकि अभी रिवीजन करना बहुत जरूरी है। नवंबर में, दिसंबर में रिवीजन प्लस में न्यूमेरिकल, रिवीजन प्लस में न्यूमेरिकल, और जैन में सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस, सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस। 3-3 घंटे का पेपर लिख के देखो, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट आए, कहाँ किस क्वेश्चन में कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, ये सब जैन में हम बच्चों को करवाते हैं। नवंबर में रिवीजन, दिसंबर में रिवीजन और न्यूमेरिकल, और जनवरी में सिर्फ पेपर राइटिंग, कि पेपर में लिखना कैसे। क्योंकि नवंबर में बच्चे ने रिवीजन करा है, दिसंबर में बच्चे ने रिवीजन और न्यूमेरिकल दोनों कर लिया, अब बच्चों को सब कुछ आता है, हमने डेरिवेशन भी याद करवा दिया। लेकिन अब लिखना कैसे है, कैसे नंबर बोल करना है, कैसे पक्का 200% गारंटी कि 90-95 प्लस में ही रहूं मैं, तो उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस करानी होती है। हमें बच्चों को बताना होता है कि किस एग्जाम में क्या लिखोगे, मतलब कितने नंबर में कितना लिखोगे, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस टॉपिक में टीचर किस पॉइंट को ढूंढेगा, वो सब हम बताते हैं जैन में। चलो आ जाओ, जब तक आप आंसर निकालो तीसरे का, मैं चौथा लिख रहा हूं। फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप ऑफ फोकल लेंथ, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं जल्दी से। फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, दोनों का फिर से दे दिया मैंने आपको, आर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कब कब करना है? दोनों केस में करना है, इसमें भी ए एट एलडीडीबी और दूसरा बी एट इंफिनिटी, जस्ट आपका हाथ बिठाने के लिए, ठीक है। और देखते हैं किसने दोनों आंसर सही निकालना है। मैं चलो अब कमेंट्स पढ़ना स्टार्ट करता हूं। किसने आंसर दिया भाई? आंसर आ गया बच्चों। कलीम ने आंसर दिया है माइनस का 16/9 पहले का, और दूसरे का माइनस का 2/3। दिशा ने आंसर दिया माइनस का 1.5, रिया ने दिया है माइनस का 1.06, काव्या का भी सेम माइनस का 0.6, प्रीत का माइनस का 1.06, अविनाश का माइनस में ही है, नेगेटिव में 1.07। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेजोरिटी बच्चों ने 1.06 या फिर 0.7 बताया है, और रिया ने 0.6 बताया माइनस का इन्फिनिटी पे। ठीक है ठीक है, दिशा का भी सेम, नैना का भी आ गया, काव्य का भी दूसरे का आंसर माइनस का 0.6 आ रहा है, और अधिवा का 16/15 आ रहा है। अधिवा ये दूसरे का है पहले का है? 16/15 0.6। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कलीम का आंसर तो भाई अलग ही दुनिया में आ रहा है, माइनस का 14.5 और माइनस का 2। रोहित ने की माइनस का 0.66 इन्फिनिटी पे, एलडीबी पे 1.06। ठीक है, रौनक का भी आ गया माइनस का 0.6। ठीक है, लेट्स सी पहले का आंसर किस किस का सही आया। मैं सॉल्व कर लेता हूं जल्दी से। एलडीबी पे सबको पता है एम का फॉर्मूला FO में FE, 1 प्लस में FE/D लगाना है इसमें, राइट। FO कितना है बताओ?
फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव और आईपीएस। अगर मैं यहाँ पे गिवन लिख दूं जल्दी से, तो FO दे रखा है 10 और FE दे रखा है 15। चलो भाई पुट कर देता हूँ, ये है 10 अपॉन में 15, 1 प्लस FE मतलब 15 अपॉन में 25, यह आएगा 3/5 और एलसीएम लोगे तो 8/5 हो जाएगा, 8/5 और इधर डिवाइड करके 2/3, तो इट विल बी 16/15, 16/15 सही लिखा मैंने। तो LDDV के केस में मैग्निफिकेशन आ रहा है 16/15, जो कि बिल्कुल सही है, 1.03 के आसपास आएगा और नेगेटिव में होगा ये आंसर, माइनस में होगा। ठीक है, पहला आंसर बिल्कुल सही निकला। दूसरा मैग्निफिकेशन बच्चों सिर्फ FO अपॉन में FE लेना है आपको, तो दिस विल बी 10 अपॉन में 15, जो कि आ जाएगा, सिंपल सी बात है, 2 अपॉन में 3 एंड 2 अपॉन में 3 बच्चों 0.66 होता है, नेगेटिव में, बिल्कुल सही आंसर है। जिन बच्चों का माइनस का 1.03 और माइनस का 0.66 निकला था, उन्होंने बिल्कुल सही आंसर निकाला है, हियर इज द आंसर। ठीक, अब दूसरे का निकाल के देखो, दूसरा आंसर निकाल दियो तो मजा आ जाएगा, मजा। माफ किया कलीम, माफ किया भाई। अच्छा वो क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट के लिए, क्या बात है भाई साहब। रिया ने -2.4 और 2 बताया है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन का माइनस का 2.4, ध्यान से पढ़ के करना भाई। नैना का माइनस का 2.3, माइनस का 2.3, 3.2 और अच्छा अविनाश ने माइनस का 2.3 और -2 निकाला है। नैना का माइनस का 3.2 आ रहा है, सेकंड का दिशा बता रही है -2, फोर्थ का ए काव्या, फोर्थ का ए बता रही है माइनस का 2.3। ठीक है, प्रीत का भी माइनस का 2.3, काव्या का सेकंड पार्ट माइनस का 2.3, काव्या ए का, और बी का -2, राइट। चांदनी -2, 2.4 फर्स्ट का, ठीक है ठीक है, माइनस का 2. गॉट इट बच्चे, गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। रिया ने आंसर निकाला है माइनस का 2.4 और -2 इन्फिनिटी पे। प्राचीन डिलीट क्यों कर दिया भाई? -2 और माइनस का 2.6 रोहित ने निकाल दिया, ठीक है। चलो, एक छोटा सा, हो सकता है आपने बिल्कुल सही किया हो सकता है गलत भी किया हो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना बस, फ्लो में आके करोगे तो गलत हो जाएगा। देखो, फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस इज 4 और 8। मैंने आपको FE दिया है 4 और FO दिया है 8, ये है इस बार। अगर जिन बच्चों ने ये नोटेशंस लिए हैं उनका सही है, बाकी जिन बच्चों ने उल्टा लिया है उनका गलत हो गया भाई। क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है आपको कि पहले किसका नाम लिखा है, ऑब्जेक्टिव का कि आईपीएस का, और बाद में रिस्पेक्टिवली जरूर लिख देते हैं वो लोग, यानी कि पहला पहले का है और दूसरा दूसरे का है। अब आ जाओ, LDDV का सॉल्व कर रहा हूं मैं। पहला, एट LDDV मैग्निफिकेशन FO अपॉन में FE, 1 प्लस में FE/D। किस किसने गलत ले लिया? अधिवा ने भी -2 निकाला, ठीक है। FO कितना है बताओ? FO इज 8 अपॉन में 4, 1 प्लस में 4, FE 4 है ना, 4 अपॉन में 25, तो ये आएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा, और 25 2 29, 29 अपॉन में 25, ये आएगा बच्चों मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्निफिकेशन। मैं फोन से कर लेता हूँ, क्यों टाइम लगाऊं, ये आ रहा है 29 इंटू में 25, ओह सॉरी 29 डिवाइडेड बाई 25 और इंटू में 2, तो पहले का मैग्निफिकेशन आएगा माइनस का 2.32, ठीक, और दूसरे का इंफिनिटी का ये निकाल दे रहा हूं मैं, m इजकल टू में FO अपॉन में FE, जो कि हो गया सिर्फ 2 माइनस का। तो फाइनल आंसर आर पहले केस में -2.32 एंड -2, ये आंसर जिन जिन का निकला था वो बिल्कुल सही है। लेट मी सी किसका आंसर सही था। काव्या का आंसर बिल्कुल सही है, काव्या का आंसर सही है, ठीक है ठीक है। प्रीत का भी आंसर बिल्कुल सही है, क्या बात है भाई, सब समझ गए थे, देख लिया था आप सबने, वेरी गुड। मुझे तो लगा जुस जुस में जाओगे भाई। चलो, इन फॉर्मूले पर तो आपने न्यूमेरिकल कर लिया बच्चों।
एक टाइप का न्यूमेरिकल और बहुत फेमस है, वो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको मैंने क्लासेस में लिखवा रखा है, वो आप खुद कर लेना। एंड डेरिवेशन आज ही एक बार रिवाइज कर लेना, लिख के मत देखना, रिवाइज कर लेना, इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो डेरिवेशन रिवाइज कर लेना। एक क्वेश्चन और मैंने शायद क्लास में कराया भी होगा कि 3 लेंसेज दे देते हैं, ये L1 L2 और L3, एक बार पूछा गया था। और यहाँ पे अपर्चर दे देंगे, इसका अपर्चर है ये, और यहाँ पे फोकल लेंथ या फिर पावर दे देते हैं ना। जैसे एग्जांपल के लिए अपर्चर दे दिया 10 सेंटीमीटर, पावर दे दिया 5 डायप्टर, कुछ भी ऐसे करें 2 सेंटीमीटर और 6 डायप्टर, 8 सेंटीमीटर और 10 डायप्टर, ऐसा करके कुछ दे देते हैं। और फिर वो पूछते हैं बताओ कौन सा लेंस सुटेबल है ऑब्जेक्टिव और आईपीस ऑफ टेलीस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप के लिए। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको नोट में करवा रखा है, एक बार ये वाला देख लेना, टाइप 3 लास्ट, कभी कभार पूछ लिया जाता है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी। तो मैंने आपको आज फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स करवा दिए, और ये टाइप 3 आप अपनी नोटबुक से रिवाइज कर लोगे, क्योंकि अब हो गया टाइम बहुत ज्यादा। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करेंगे। एंड फाइनली यू हैड कंप्लीट न्यूमेरिकल्स ऑफ रे ऑप्टिक्स। ठीक है, बता देता हूं, और ये वाला नोट भी मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। रिचा का भी सेम आंसर निकला, वेरी गुड रिचा, वेरी गुड। रिया का आंसर बिल्कुल सही था, अधिवा का भी आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। ठीक है, प्राची का भी आंसर बिल्कुल सही है। चलो फाइनली समझ में आया, मजा आया, बताओ न्यूमेरिकल करके मजा आया? मजा आया। पूरे रे ऑप्टिक्स के मेन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल आपने प्रैक्टिस कर लिए। ऐसे करके लाइव क्लासेस में ना हम सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। बस मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, नवंबर रिवीजन के लिए मैं बच्चों से, जितने भी बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उन सबको पता ही होगा, मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ सीट, है ना। कल से वेव ऑप्टिक्स, जैसा जैसा जनता का है भाई, जैसा आप लोग कहो, जो आपको रिक्वायरमेंट है वो करवा दूंगा मैं। रोहित ने कि या तो वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर देंगे भाई, है ना, और या नहीं तो पीछे के चैप्टर्स कहोगे तो पीछे चैप्टर करा दूंगा, जैसा आप लोग कहो, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही कराना है। वोटिंग कर लेंगे, कल करेंगे, आज नहीं लड़ेंगे इस बात पे। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट लाइव आपकी कब है? MWF में होती है क्या आपकी लाइव? हाँ, तो मंडे होगी। नेक्स्ट लाइव आपकी मंडे होगी, और मंडे अगर मैं लूंगा तो मैं बता दूंगा पहले ही, ग्रुप्स में आ जाएंगे, देख लेना बच्चों। ठीक है बच्चा, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, लास्ट टाइम पे सुनो। पहली बात कि नवंबर में जितने दिन भी बचे, आज कितनी तारीख है? 22 तारीख है, 21 तारीख है आज। तो आज 8 या 9 दिन जो भी आपके पास अब बचे हुए हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना। रिवीजन मतलब फॉर्मुला सीट में जितने बच्चे मेरे कांटेक्ट में, उनसे मैं फॉर्मुला सीट लिखवा ही रहा हूँ। फॉर्मुला सीट लिखो, हर एक चैप्टर के फॉर्मुला सीट लिखो, बार बार लिखो, इतनी बार कि मतलब चैप्टर में पता चल जाए कि भाई क्या है और कौन सा फॉर्मुला कहाँ किस चैप्टर का है। अगर आपने नवंबर में सारे चैप्टर के फॉर्मुला सीट्स 2 या 3 बार लिख ली, तब आप दिसंबर में उन्हीं फॉर्मुला सीट की मदद से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे, मल्टीपल टाइप के कॉन्सेप्चुअल। अभी जो मैंने न्यूमेरिकल कराए वो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल थे। अब उसके आगे के नीट के जेई के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा आपको, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल है इतना बूस्ट हो जाएगा कि आपको लगेगा कि भाई अब फिजिक्स हो जाएगी मेरे से। न्यूमेरिकल में आपको डर नहीं लगेगा, जो पूरे 2 साल से लगता हुआ रहा है फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, सबके डर लगता है भाई। तो वो अब जो आपको बेसिक मैथ्स में मिस्टेक कर देते हो, वो भी लाइव क्लास में आके जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो आपको काटना आ जाएगा, किधर शिफ्ट करते हैं, कब प्लस माइनस करते हैं, वो सब धीरे धीरे देख देख के सीख जाओगे आप सब। दिसंबर में रिवीजन के साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चलेगी, और जैन में सिर्फ पेपर राइटिंग। जैन में अगर मैं लाइव आता हूँ, जैन और फेब में, तो मैं आपको बस पेपर में बताऊंगा कि किस पेपर में कितना लिखना चाहिए। किसी का आंसर सीट लेके आ जाऊंगा, कोई सैंपल पेपर लेके आ जाऊंगा, वहां पे लिखना बहुत सीखना जरूरी होता है बच्चों। एंड देन फाइनली आपका फेब में एग्जाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। अभी से ही कह रहा हूं मैं तो। चलो नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे कि किसी कौन सा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, जा सकते हो, टाटा बाय बाय। रिया बच्चा नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चा। मंडे होगी नेक्स्ट क्लास, 9:30 to 9:40 के बीच में स्टार्ट कर दूंगा मंडे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जा सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो बताओ, वरना मैं टाटा बाय बाय कहूँ। जल्दी कहो, जल्दी कहो। किसी को कुछ पूछना है बताओ, पूछना है कुछ। मजा आ रहा है, मजा। गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय टीना। सर कैम के पढ़े? कैम मत पढ़ो भाई, सब्जेक्ट है वो, मजाक कर रहा हूँ। केमिस्ट्री यार, क्या फिजिक्स और मैथ पढ़ो भाई। मैं तो 2 साल बाद करूंगा भाई, 2 साल बाद करूंगा। अविनाश कह रहा है शादी कब करोगे? 2 साल बाद। दो अभी क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है ना, 26 नहीं 27 में कार्ड भेज दूंगा, ठीक है अविनाश।
केमिस्ट्री यार देखो भाई, मैं तो कहूँगा ऐसे सब्जेक्ट बेकार है वो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा इसको भी। और केमिस्ट्री इजी सब्जेक्ट है, आप सबने पता है। अब मैं कह तो नहीं सकता, या तो टीचर ने आपको बहुत इंटरेस्टिंगली नहीं पढ़ाया, या फिर आप छुट्टी पे थे, आपने इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन केमिस्ट्री है आसान सब्जेक्ट, फिजिक्स और मैथ के कंपैरिजन में, इवन बायो के कंपैरिजन में आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि सिलेबस बहुत काट दिया गया। तो आप सब इतना करो कि पीवाईक्यू से स्टार्ट कर दो केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री मैंने बच्चों से बहुत बार सुना है कि सर सीधे सीधे पीवाईक्यू और एनसीईआरटी उठ के आई थी। तो मैं आपको सजेशन दूं, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपको सजेशन दूं तो मैं ये कहूंगा, जितना मैंने बच्चों से सुना है इतने सालों से, बच्चे कहते हैं भैया एनसीईआरटी और पीवाईक्यू 2 पार्ट कर लो तो आंसर इजीली निकल जाते हैं, सारे हो जाते हैं ऑलमोस्ट। हाँ, समझ गया बच्चा, बिल्कुल सही बात है रोहित, पेपर तो देना पड़ेगा। तो मैं भाई सजेशन दूंगा कि एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कर लो और पीवाईक्यू सॉल्व करो, बस पीवाईक्यू सॉल्व करो, वही कॉपी पेस्ट। कई बार तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स मैथ बायो में नहीं होते, लेकिन केमिस्ट्री में होते हैं भाई। अब वही तो बताओ, क्या ही उम्र लगती है मेरी, ये मेरे शादी के पीछे पड़ा हुआ है, और 22 साल का हूं मैं। अच्छा लगा सुन के। ऑर्गेनिक यार देखो, ऑर्गेनिक में कोई ढंग का टीचर मिल जाए ना, मजा आ जाता है। ऑर्गेनिक पढ़ाने के लिए कोई टीचर चाहिए, मतलब तगड़ा सा, ये मान लो, जो बंदा सारे कनेक्शंस आपको प्रेशराइज करके याद करवा दे। बच्चा यार मुझे तो याद नहीं है, आप ग्रुप में देख लेना मैंने क्या होमवर्क दिया था। निखिल सेम भैया, मेरी भी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मैं सच्ची बता रहा हूँ, है तो आसान पार्ट, सबसे बेकार पार्ट तो इनऑर्गेनिक है। बिन पैंदी का लोटा कहते हैं उसे, बिन पैंदी का लोटा होता है भाई सच में वो, इनऑर्गेनिक। लेकिन ऑर्गेनिक और फिजिकल में, तो फिजिकल में देखो, अगर फिजिकल खराब है इसका मतलब आपकी मैथ थोड़ी सी वीक है। और ऑर्गेनिक में आपने पूरा मतलब समराइज नहीं करा उसको, इसका मतलब ऑर्गेनिक अच्छा पार्ट है वैसे। अच्छा पार्ट मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा उसको बहुत इजीली मल्टीपल कनेक्शंस निकाल सकते हैं वहां से। रिया बच्चा अलग अलग जगह अलग अलग दिया मैंने, हर किसी के अपने अपने होमवर्क होंगे भाई, देख लेना। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, मंडे मिलते हैं, मंडे, बाय बाय, बाय 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 बाय।